गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी 2 में हिंदी के क्लास में चैप्टर 15 और चैप्टर का नाम है ई संसार के बारे में हम पिछली कक्षा से ही पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ई संसार में मानव जीवन में जो सुविधा अभी जो सुख सुविधा बना दिया गया है, वैज्ञानिकों ने जो साधन बना दिया है, जो हमें दिए हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें था कंप्यूटर अत्यधिक विकसित और बुद्धिमत्ता का पूर्ण ऐसा यंत्र है जिससे पास मशीनी दिमाग और कंप्यूटर के कारण हम अनेक कार्य बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ रहे थे और जिसमें हमने पढ़ा नेटवर्किंग में ईमेल के बारे में कि इससे पत्राचार यानी कि जो पहले चिट्ठी भेजी जाती, जो भी हम संदेश देना चाहते थे, हमारे जो दूर के रिश्तेदार हैं, कुछ भी संदेश या फ़ोटो कुछ भी भेजना चाहते थे तो हम चिट्ठी के माध्यम से भेजते थे। तो उसको सुविधाजनक करते हुए हमारे लिए ईमेल हमारे सामने पेश किया गया, यानी कि वैज्ञानिकों ने एक साधन बनाया जो हमारे लिए सुख सुविधा का कारण बना है। और दूसरा है, हमने पढ़ा अपनी पिछली कक्षा में ई खेलकूद तथा ई खिलौना, जिसमें हमने पढ़ा कि हम पहले बाहर में ही खेलते थे जिससे कि हमारा शरीर ठीक रहता था, स्वस्थ रहते थे। लेकिन अब हमारे मोबाइल पर ही या कंप्यूटर पर ही हम घर बैठे ही गेम खेल सकते हैं। हमारा मनपसंद का जो भी खेल है हम बैठ कर घर में ही बैठ के कर सकते हैं, जिससे कि हमारा मस्तिष्क तेज होता है। लेकिन हमारा देखा जाए तो हमारा शारीरिक व्यायाम नहीं हो पाता है, लेकिन हम मनोरंजन घर बैठे ही खेल का मनोरंजन कर सकते हैं इस कंप्यूटर के माध्यम से। फिर हमने आगे पढ़ा ई शिक्षा तथा ज्ञान भंडार। ई शिक्षा तथा ज्ञान भंडार इसलिए कहा गया क्योंकि हम देखते हैं कि हम जो नहीं जानते हैं, हम कुछ सीखना चाहते हैं तो हम बस सर्च करेंगे, लिखेंगे, जो भी हमें चाहिए हम लिखते हैं और हमें आसानी से एक बटन दबाते ही आंसर मिल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ई शिक्षा तथा ज्ञान का भंडार, कि हमें हर चीज़ का आंसर सही सलामत तुरंत ही कम समय में ही मिल जाता है। और पहले इन सभी चीज़ों की सुविधा नहीं होने का कारण हमें एक चीज़ को ढूंढने के लिए बहुत सारे पुस्तकें पढ़ने पड़ते थे, बहुत ही कठिनाई का एक आंसर जानने के लिए हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अभी कम समय में ही जो हम चाहते हैं आसानी से हमको मिल जाता है। तो ये सभी सुविधा हमारे लिए वैज्ञानिकों ने नेटवर्किंग के माध्यम से, कंप्यूटर यानी कि वैज्ञानिक अपना जो है मशीनीकरण, उसके माध्यम से हमें एक सुख सुविधाएं हमें मिले हैं। तो आज हम आगे पढ़ेंगे ई शॉपिंग। ई शॉपिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम अपनी पाठ्य पुस्तक भी देखेंगे जिससे कि हम आसानी से पाठ को समझ सकेंगे। तो हम देखेंगे पेज नंबर 95। ई शॉपिंग। इंटरनेट के माध्यम से अब हम घर बैठे खरीदारी भी कर सकते हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से अब हम घर बैठे ही खरीदारी भी कर सकते हैं, जो कि हमको पहले कुछ भी चीज़ हमको लेना है तो हमें बाज़ार ही जाना पड़ता था और हमें वहाँ ढूंढना पड़ता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, मोबाइल पर ही हम देख सकते हैं, जो दिया हुआ रहता है हमारे मनपसंद, जो पसंद आया हम एक बटन दबाए और हमारे एड्रेस पर सामान हमारे घर तक ही पहुंच जाते हैं। तो हम बस घर में बैठे रहेंगे और बटन दबाते रहेंगे, हमें सब कुछ घर बैठे ही मिलते रहेगा। तो ये सब इसलिए कहा गया है कि ये ई संसार है, सब कुछ चुटकी में ही मिल सकता है हमें। तो इंटरनेट के माध्यम से अब हम घर बैठे खरीदारी भी कर सकते हैं। इस प्रकार घर बैठे खरीदारी करना अपने आप में काफ़ी मनोरंजक है। हम वीडियो शॉपिंग के माध्यम से दुनिया के किसी भी शहर में स्थित सुपरमार्केट, दुकान या बाजार के वेब पृष्ठों पर जाकर अपने पसंद से खरीदारी कर सकते हैं। हम ईमेल के माध्यम से अपना वीडियो चित्र भेजकर दुनिया के किसी भी देश से अपने अनुसार कपड़े खरीद सकते हैं। हमारे द्वारा भेजे गए चित्र पर हमारी पसंद की ड्रेस
पहना कर हमें दिखाया जा सकता है। हम इसी प्रक्रिया के दौरान अपनी इच्छा अनुसार ड्रेस में कुछ बदलाव भी करवा सकते हैं। वहीं हम क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करके दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी वस्तु मंगवा सकते हैं। तो ये सभी सुविधा हमारे लिए अब इंटरनेट के माध्यम से हो गया है, जो कि पहले ऐसा कुछ सुविधा नहीं था, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। और पहले ज़माने के लोगों को तो और भी ज़्यादा, क्योंकि उस समय तो गाड़ी वगैरह भी नहीं थी, बहुत गांव के अंदर चल के जाना, बहुत दूर दूर तक चल के जाना होता था। इसके बावजूद ना टेलीफोन थी, कुछ भी चिट्ठियाँ या कुछ भी हमें संदेश देना उस रहता था, वो भी बरसों लग जाते थे एक बात बताने के लिए। और हमें शॉपिंग की बात करें तो ये तो हमारे लिए और अच्छी बात है कि हम घर बैठे ही जो हमें पसंद आएगा हम उसको चूज़ करेंगे, बटन दबाएंगे, हमारे लिए वह भी आ जाएगा। हमें कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें घर बैठे ही आसानी से हमारे मनपसंद के कपड़े या हम जो भी चीज़ चाहिए हमें मिल सकते थे। ई फोटोग्राफी, तो आगे हम देखेंगे ई फोटोग्राफी, क्योंकि ई शॉपिंग हम समझ गए होंगे, क्योंकि हम भी घर में मंगाते हैं या हमारे घर में माता पिता भाई बहन जो हमसे बड़े हैं मंगाते हैं, तो आप ज़रूर ई शॉपिंग के बारे में भी समझ गए होंगे। तो अब हम देखेंगे ई फोटोग्राफी के बारे में। ई फोटोग्राफी क्या है? यदि हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो अपने साथ डिजिटल कैमरा ले जाना लाभकारी होगा, क्योंकि इसमें किसी रील की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आप फ़ोटो खींचते जाइए और वे कैमरे के भीतर लगे मेमोरी कार्ड में एकत्रित होती जाएगी। घर लौटने पर आप अपने कंप्यूटर के माध्यम से उन सुंदर चित्रों को देख सकते हैं अथवा उन रमणीक स्थानों की हूबहू रंगों में खूबसूरत तस्वीरें तैयार करवा सकते हैं। इसके साथ साथ आप ईमेल के माध्यम से इन चित्रों को अपने मित्रों को भेज सकते हैं और उन्हें भी अपने यात्रा का हिस्सेदार बना सकते हैं। आखिर ये ई संसार है ही इतना लाभदायक कि हर दृष्टिकोण से हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है। तो हम कह सकते हैं, हम जानते हैं, तो पहले के ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो हमें कोई फ़ोटोग्राफ़र से ही खिंचवाना पड़ता था तब। और हम कहीं भी घूमने अच्छे जगह पर जाएंगे तो हमारे पास फ़ोटो नहीं होंगे। अगर फ़ोटो कैमरा भी रहता था तो रील वाला, जो कि हम देख नहीं सकते थे कि हमारा फ़ोटो कैसे आया है, और रील वाला होने के चलते जब हम उसको साफ़ करवाएंगे तो ही हम देखेंगे कि किस प्रकार से सीन आया है, हमारा फ़ोटो किस प्रकार से आया है। तो ये सभी सुविधाएं अब हमारे लिए है कि हम डिजिटल अपना कैमरा ले गए तो हम जहाँ पर हम क्लिक किए फ़ोटो तो वहाँ हम देख सकते हैं। जैसे कि अब हमारे लिए सुविधा है कि डिजिटल कैमरा मतलब अब हम मोबाइल ले सकते हैं और जहाँ हमको पसंद आया, जो सीनरी हमें अच्छा लगा, तो वहाँ जाकर हम अपना फ़ोटो खुद से, किसी की ज़रूरत भी नहीं है, हम खुद से अपना सेल्फी ले सकते हैं। तो ये सभी सुविधा हमारे लिए बहुत ही अच्छा सुविधा हमारे लिए दिया गया है। तो ये सभी क्या है, ई संसार का ही देन है, इसलिए इसे ई संसार कहा जाता है। तो हमें सब कुछ पता है कि मेमोरी कार्ड में ही सब कुछ, हम जो फ़ोटो खिंचाते हैं कैमरे में, जो मोबाइल के ज़रिए मेमोरी कार्ड में एकत्रित हो जाता है। फिर हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम आसानी से आते हैं और हम देखते हैं अपना फ़ोटो जहाँ हम खिंचाए थे, फ़ोटो क्लिक करवाए थे, किए थे, सेल्फी लिए थे, तो अच्छा फ़ोटो नहीं आया है तो उसको भी हम अपने ढंग से उसको सजा सकते हैं, एडिट करते हैं। तो ये सभी क्या है, कंप्यूटर का देन है, इस वैज्ञानिकों का देन है जिन्होंने खोज करके हमारे सामने इतना सुविधा प्राप्त करवाया है, जो हमारे लिए इतना आसान हो गया है। जो कि बहुत पहले मुश्किल होता था, बहुत ही कष्ट होता था, वे सभी का सामना करना अब हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक हो गया है। हम एक फ़ोन दब करेंगे और हमारा जो भी असुविधा है, हम कहीं रहेंगे, हम असुविधा में पड़े हुए हैं, तो हमारे लिए हेल्प के लिए कोई भी आ सकते हैं। लेकिन पहले ऐसे
कुछ सुविधा नहीं था, सब कुछ चिट्ठी के माध्यम से ही करना पड़ता था। और अब क्या है, खेल कूद भी हम घर बैठे भी कर सकते हैं, जो हमारा मनपसंद का गेम है। फिर ई शिक्षा का भंडार कहें तो हमको जो चाहिए, जो आंसर चाहिए, हम घर बैठे ही हमें आसानी से एक ही मिनट में आंसर भी मिल जाते हैं। तो ई शॉपिंग की बात करें तो ई शॉपिंग भी हम घर बैठे ही एक बटन दबाए और हमारे सामने मनपसंद जो भी हमें चीज़ चाहिए, कपड़े चाहिए, हमें हमारे घर तक पहुंच जाता है। जिससे कि हमारा घर का जो भी काम करना रहता है हमको छोड़ के शॉपिंग करना जाना पड़ता है, तो ये सभी समय हमारे लिए बच जाता है। तो ई फोटोग्राफी भी हम जानते हैं, हमारे पास मोबाइल है, हम सेल्फी लेते हैं तो हमें पता है कि हमें पसंद नहीं भी आया हमारा फ़ोटो तो हम उसे एडिट करते हैं, अपना मन पसंद का बना लेते हैं। तो ये सभी ई संसार का देन है इन